अगर वीडियो में थोड़ी बहुत मुझे मच्छरों से तंग होते देखो या फिर कुछ भी होते देखो तो अनॉय मत हो जाना, ठीक है। 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ घर पे, क्योंकि मैं ऐसे मेंटल स्टेट में आ गई कि मैं मतलब होता है ना कि पूरी तरह मैं श्योर नहीं थी, पर एक कुछ ऐसा था कि नहीं बाहर जाके बनाते हैं वीडियो, ठीक है। तो और कहीं बहुत दूर जाने का ही मन नहीं था। जानती हूँ मैं एक जगह जहाँ बैठ के बना सकती हूँ, लेकिन उतनी दूर जाने का मेरा मन नहीं था। मैंने कहा चलो अपने ही खेत पे ही चलते हैं। मैं हेयर क्लिप भी भूल गई और रुमाल भी भूल गई। वर्स्ट चीज़ है, पर अच्छी बात है कि चलो मेरे पास कोट है, इससे हवा कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे आज की जो वीडियो बनानी है उसका थंबनेल पे अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपने टाइटल नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ कि एक होता है आप प्रैक्टिकली पॉवर्टी से गुजर रहे हो, ठीक है, पुअर हो आप। एक होता है मेंटल पॉवर्टी। तो आज हम इन दोनों की ही बात करेंगे और कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं कि सिर्फ कोई प्रैक्टिकली पुअर है लेकिन मेंटली पुअर नहीं है। ऐसे ही बना सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी है और मेंटली भी पुअर है। एक हो सकता है कि प्रैक्टिकली पुअर नहीं है, रिसोर्सेस हैं, अबंडेंस में सब कुछ है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, कनेक्शन सब कुछ है, लेकिन स्टिल एक मेंटल पॉवर्टी है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्क्रीन पे कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं अपना ही लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ पढ़ रही है तो बिल्कुल सही है आप ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में मानने वाले इसे शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया ये लेके चल सकते हैं। जो नहीं मानते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको मानना ही है, ठीक है। बिना माने आप कहते हो कि सब बेकार की चीजें हैं, ये है सब है, तो वो इग्नोरेंट है। जो सब कुछ पढ़ के अगर सब कुछ कह रहा है तो वो अपनी मर्जी होती है, ठीक है। एक होता है ना कि मानना नहीं मानना, पढ़ने के बाद आपकी मर्जी होती है। बिना पढ़े कहना तो ऐसे होता है कि मैं इग्नोरेंट हूँ। इग्नोरेंस इज द ब्लिस वाली बात है, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं तो जो मैंने पहले कहा कि ये शनि महादशा, ढैया और साढ़े साती के लिए है। ना मानने वाले एक क्रूशियल टाइम, बहुत ही मुश्किल टाइम आपका लाइफ का आप सोच सकते हैं, जहाँ मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं। आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ, मनी, हेल्थ एंड इमोशंस की, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम से इकट्ठे जूझ रहे हो आप, ठीक है। तो जब भी ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ होता है आपके लाइफ में, मतलब एक होता है ना स्टार्ट हुआ होता है कोई चीज़, आपको ऐसा लगता है कि यार अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ इतना बुरा कैसे हो रहा है, मुझे इतना अजीब एकदम से रिश्ते सब हर रिश्ते में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मेरे मनी सिचुएशन कितनी गलत हो रही है और इस वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। होता ना कि मेंटली आप अफेक्ट हो रहे हो, फिर फिजिकली हो रहे हो, तो उसका असर तो पड़ना ही है पूरे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फियर का हम लेते हैं पहला एग्जांपल, वो है पॉवर्टी का। पॉवर्टी संभाल पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है पर मुश्किल है। पॉवर्टी सब नहीं संभाल सकते, क्योंकि पैसे पे ही सारे रिसोर्सेस आपके डिपेंड हैं। तो रिसोर्सेस नहीं है तो आपको वैलिडेशन नहीं है आप लाइफ में, ना खुद से आपको आएगी ना सराउंडिंग में आएगी, है ना। क्योंकि आपके पास अगर रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, आपकी बातें ऐसी हैं कि हाँ बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन उन बातों से कोई रिसोर्सेस नहीं आ रहे आपकी लाइफ में, तो वैलिडेशन कैसे मिलेगा बाहर से, है ना। और सेल्फ वैलिडेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फेयरफुली कोई चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो और ज़्यादा आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार मैं मुश्किल वक्त भी है और मैं कुछ इसको संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, तो सेल्फ वैलिडेशन भी नहीं आता। और इन दोनों चीज़ों की वजह से, मतलब आउटर वैलिडेशन प्लस सेल्फ वैलिडेशन ना होने की वजह से सेल्फ एस्टीम इश्यूज आते हैं। आपके परिवार में जो भी रीत हो, मतलब जिस वजह से भी पॉवर्टी को पॉवर्टी देखा जाता हो या फिर पॉवर्टी आने वाली है ऐसा कहा जाता हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलेंगे अगर जॉब नहीं लगी तो टाइम मतलब 22-23 में ही लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स, दादा दादी जो भी है उन सब की जॉब लगी थी। जॉब अब मैं कह रही हूँ 9 to 5 कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मैं डेस्क जॉब या फिर ऐसे फील्ड जॉब कह रही हूँ, कोई भी जॉब जिसमें सैलरी आती है मंथली, ठीक है, एनुअली जो आप कैलकुलेट करते हो, जॉब नहीं लगी तो पॉवर्टी है। किसी परिवार की रीत हो सकती है कि बिजनेस
नहीं चला तो पॉवर्टी आ सकती है। आपको बिजनेस चलाना नहीं आता तो आप पॉवर्टी ला सकते हो। एक होता है पढ़ाई ढंग से नहीं की, पढ़ाई अच्छी ना हुई तो पॉवर्टी आ सकती है। एक होता है कि काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता, जैसे कि घर का काम भी नहीं करना आता, कि किसी के घर में आप जैसे बहुत ही मुश्किल टाइम चले और आप किसी की हाउस हेल्प भी नहीं बन सकते, कोई भी काम नहीं आता आपको, उसको पॉवर्टी किया जा सकता है। तो जैसी आपके परिवार की रीत है वैसी मान्यता होगी कि किस वजह से पॉवर्टी आ सकती है, और इस वजह से आपकी भी ये मान्यता हो सकती है या फिर सोच सकते हो कि हाँ मेरे हॉबीज, मेरे पैशन, मेरे ये सब बहुत है, लेकिन पॉवर्टी मैं ला सकता हूँ इन इन चीज़ों की वजह से। एक ना अच्छी चीज़ हुई, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने ना ऐसे बाल पीछे कर लिए जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, और ना अचानक से हवा चलने लगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस वक्त। चलो कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक लग रहा है ना बाल मेरे? Who cares? ठीक है, तो हम बिगिनिंग से ही चलते हैं कि सबसे पहले जब पॉवर्टी हिट हुई आपकी लाइफ में आपको, तो ऐसा होता है कि क्या हो रहा है यार, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आप हैबिचुअल नहीं हो या फिर इन जो मैंने पहले बताए जैसे आपकी मान्यता है घर की या फिर डर की वजह से आप सबसे पहले सोचते हो एस्केप लेना इस चीज़ से, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ मेरे लाइफ में अकर ना हो, तो उससे एस्केप लेने के लिए मैं क्या करूँ। और एस्केप लेने के चक्कर में गलत काम भी आप कर सकते हो, अपने आप को किसी के हवाले कर सकते हो, किसी काम में पढ़ सकते हो। मतलब आपको ऐसा होगा कि मुझे पता है पॉवर्टी आ रही है या फिर ये बुरा टाइम आने वाला है, तो इसको किसी तरह मैं होता ना कि भुगतने की जगह मैं इसको इससे एस्केप ले लूँ, तो उस वजह से गलत काम भी आप कर सकते हो। ये बिगिनिंग का है। और जैसे ही पॉवर्टी का मिड आ जाता है, यानी कि आप सब कुछ कर रहे हो अपने पावर में जो है, गलत काम भी कर लिया अब आपने, अच्छा काम भी कर रहे हो, तो उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं आ रहा, मतलब कि आपको दिख नहीं रहा कि कोई भी इससे हेल्प हो रही है मेरी लाइफ में, तो आपका वो जो मिड होता है ना, वहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि ये अब कभी जाएगा ही नहीं मेरी लाइफ से। ये सिचुएशन अब मेरी लाइफ में एक लाइफ का ही पार्ट बन के मेरे साथ रहने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा समय भी हो सकता है, किसी किसी के साथ ये हो सकता है ना स्टे करे, ये 6-7 साल भी हो सकता है। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं यार, जैसा मैं सोच रहा था अब मेरे से नहीं हो रहा है, और अगर मैं इस वक्त कंट्रोल छोड़ दूँ तो सब ढह जाएगा। मतलब ऑलरेडी सब गिर रहा था, मैं पकड़ के रखा हुआ है, अब ये और भी ज़्यादा गिरता ही चला जाएगा, है ना। तो ये होता है मिड पार्ट कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ कि, और ये सब तो मैं करना भी नहीं चाहती, इस चक्कर के वजह से, इसको संभालने की वजह से अब मैं जो करना चाहता था वो भी पीछे छूट गया। अब मैं नहीं खुश हूँ इसमें, मेरे को जल्दी से निकलना चाहती हूँ मैं इससे, ऐसे सोच आएगी। और लास्ट है पॉवर्टी का, जब आप निकल चुके हो प्रैक्टिकली, मतलब आप लाइफ में, आपकी लाइफ में अब वो होता है ना कि रे ऑफ होप की जगह जो आपको दिख रहा था वो ऑलरेडी अब रंग ला गई है। अब वो चीज़ मतलब दिख रहा है आपको कि हाँ नहीं मैं निकलने वाली हूँ, निकलने वाला हूँ इससे, मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी ही सही, मतलब होता ना कि आप पहले लिटे हुए थे, मतलब जमीन पे गिरे हुए थे, अब उठ के बैठ तो सकते हो, उठ के बैठ सकते हो, अब आप खड़े हो सकते हो, इतनी आपकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐसा लगेगा उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसा दिखाई देगा कि नहीं अब मेरी लाइफ में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पॉवर्टी मेंटली नहीं जाएगी अगर आपकी, तो इसको मैं थर्ड स्टेज बोलूँगी। अगर नहीं गई, ऐसा होता है किसी किसी को, अभी हर कोई ऐसा नहीं है जो अपने बुरे टाइम से सीखता नहीं है ना, जो सीख जाता है तो उसके लिए नहीं है, लेकिन निकलने के बाद भी मेंटली पुअर रहना, ठीक है, वो पॉवर्टी दिमाग से नहीं जाना। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी एक जैसे मैं ये स्टेटमेंट ही बोलूँगी ना, आपको समझ में आ जाएगा, ये आप हो या कोई है आपकी लाइफ में, कि ज़्यादा मत लो, ज़्यादा यूज़ मत करो ये चीज़ें, कुछ भी रिगार्डलेस, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके घर की चीज़ें हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, या आपके दोस्त, फैमिली, या फिर कहीं भी आपने अगर देखा हो ऐसे, वो जो इंसान है डर डर के हर चीज़ करता है। जैसे जहाँ पर पैसे लगने हैं, लेकिन वो पैसे लगने से बहुत ज़्यादा, मतलब वो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, नॉट वेस्ट, लेकिन इन्वेस्ट करके भी वो इंसान खुश नहीं है। वेस्ट करके तो होगा भी क्यों, और वेस्ट करेगा भी नहीं ऐसा इंसान। मतलब वेस्ट, सच कहूँ तो सब कुछ ना सोच पे है हमारी। किसी को कार लेना वेस्ट लग सकता है, किसी को कार नहीं लेना और उस पैसे को बचाए रखना वेस्ट लग सकता है ना। तो हमारे इंडिविजुअल चॉइस पे है वो। तो ऐसे ही कभी निकलना नहीं, मतलब अब आप प्रैक्टिकल पुअर नहीं हो लेकिन मेंटली वो गया नहीं, तो इसको मैं देखती हूँ थर्ड स्टेज पे, थर्ड पार्ट, सॉरी स्टेज नहीं, थर्ड पार्ट पॉवर्टी का। मतलब ये देखो, दरिद्रता
दारिद्र्य एक ऐसी चीज नहीं है कि ये सिर्फ आपको लोगों का ये सब दिखाती है कि असली आपके कौन है, वो तो दिखाती है, मैं मना नहीं करूंगी, वो सब तो है ही, उसके बीच में ही आ जाता है। लेकिन दारिद्रता एक दरिद्रता एक ना रियलिटी चेक भी है कि आप कितने तैयार हो लाइफ के सबसे मुश्किल और होता ना कि खतरनाक स्टेज पे, होता ना कि फाइनल बॉस है ये, तो उसके लिए कितने रेडी हो, एक रियलिटी चेक भी आपको देने आता है ये टाइम। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने 3 पार्ट बताए ना, बिगिनिंग ऑफ इट, मिडिल पार्ट और बाद में जब आप प्रैक्टिकली पुअर नहीं हो, अब मैं उन सब के सोल्यूशन अपने हिसाब से बताऊंगी। मतलब ये सब मैंने करके देखा था, तो मुझे अंदर से समझ में आ गया था कि चीज को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जब तक अंदर में सुलझेगा नहीं ना, तो बाहर कुछ भी मैं करती रहूंगी तो मैं उससे कनेक्ट फील नहीं कर पाऊंगी, और कनेक्ट फील ना करने की वजह से मैं भूल जाऊंगी कि इस चीज से जैसे मैं बाहर निकली भी थी तो वापस कैसे निकलना है। एक होता ना कि हम सिर्फ चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी लाइन हमारे दिमाग में नहीं घुसी, बस पढ़ रहे हैं, हम रट्टा भी नहीं मार रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं ब्लैंक होके। तो फर्स्ट पीरियड में जरूरी क्या है, सबसे पहले जब आपको हिट होती है पॉवर्टी, अब आपके लाइफ में आ गई है, आपको पता चल गया, कुछ लोग शुरू में ही सरेंडर कर देते हैं, समझ में आ जाता है कि आ गया भाई टाइम, वो जिसका बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी यहाँ पर ना, बंदर भी आ जाते हैं, मैंने इसीलिए सोचा बंदर आ गया तो आज तो बन गई वीडियो फिर। हे हनुमान जी, अभी दर्शन नहीं देना, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, जो पहला पार्ट होगा आपके उस टाइम का, कुछ लोग शुरू में ही सरेंडर कर देते हैं कि हाँ ठीक है अभी आ गया है, ये होना ही था, अब मैं इससे एकदम से तो नहीं निकल पाऊंगा, तो अच्छा है कि मैं इसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर, ठीक है। तो जो नहीं कर पाते, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ये अपनाना नहीं चाहते, मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं चाहते, वो कि नहीं मैं नहीं दिखना चाहता पुअर, मैं नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई शुरू में अपने लाइफ के उनकी फैमिली पुअर थी, बीच में वो अमीर हो गई है, और उसके बाद फिर से गरीबी के जाते वक्त तो और ज्यादा घबराहट बढ़ती है कि हमने एक टाइम देखा है, अब वापस से वहां पर क्यों मुझे धकेल रहे हो, या फिर क्यों मुझे जाना है, ऐसे वाला। तो स्ट्रगल कर रहे हो ऐसे, तो उनके लिए बोल रही हूँ। सरेंडर जो कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर वो जानते हैं कैसे इससे डील करना है तो अच्छी बात है यार, मुझे भी बताना। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, तो मैं दूसरे का भी जान के बहुत खुश हो जाऊंगी कि हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीरियड में, यानी कि जैसे आपको हिट हुई है पॉवर्टी, आपको क्या करना है, साइलेंस क्या होता है, ट्रूली किसे कहते हैं, वो सीखना है आपको। सेकंड, ऑब्जर्वेशन सीखनी है आपको। आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पुअर हैं तो उसको बनाओ मतलब कैसे बनाओ, उन लोगों के साथ बैठो जिनके साथ आप बैठना ही नहीं चाहते, सच में कह रही हूँ, जहाँ आपको इरिटेशन होती है, जिनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगता है कहाँ आ गई मैं, कहाँ आ गया मैं, वैसे वाला। क्योंकि देखो, माइंड अगर सबसे ज्यादा कहीं पे तंग होता है ना, तो वो वहां से मतलब कंफर्टेबल नहीं होता ना वहां, इसीलिए वो आपको इम्पल्स देता है। तो आपको वो इम्पल्स को नीचे करके वहां पर बैठना है। ऑब्जर्वेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जाके किसी नशेड़ियों के साथ या फिर ऐसे जहां बैठना ही नहीं चाहते, मैं प्लीज वैसा मत लेना, बस ऐसे जिनके साथ आपके थॉट्स नहीं मिलते, कोई हार्मफुल नहीं है आपके लिए फिजिकली, ठीक है, तो उनके साथ बैठे तो बस उनको आपको उन्हें सुनना है, देखना है, सब कुछ समझना है। जो दुनिया में आप जी रहे थे, जितनी आपकी सच्चाई है उससे बाहर निकल के क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जैसे भी आपकी बढ़ती हैं वैसे आपको बढ़ाना है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट येट सबसे इरिटेट करने वाला है, क्रिटिसिज्म आप कितना ले सकते हो, उस चीज को आपने अपने अंदर पेशेंस के साथ चेक करना है। क्रिटिसिज्म यहाँ पर वो भी हो सकता है कि आपके पास जो भी आपने अपनी लाइफ में अब कर दिया है, या फिर जिस वजह से ये चीज आगे आकर हुई है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको सब लोग अब बहुत तरह की बातें सुनाएंगे, है ना, तो क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। मैं क्रिटिसिज्म बोल रही हूँ, ये नहीं कि लोग अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाले, वो नहीं, क्रिटिसिज्म कि यार तुझे ना वो मतलब क्रिटिसिज्म क्या होता है, जो आपने किया, उस सामने वाला बंदा भी उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखता है, और वो आपको जेन्युइनली विद एविडेंस स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है, बता रहा है, उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। एक होता है लोग जो खुद भी नहीं कुछ जानते इतना, या फिर अल्पज्ञानी है, लेकिन आपको इतना ज्यादा वो आपके ऊपर टब फेंक देंगे ज्ञान का, क्या उनको सुनना नहीं, उनको तो सेलेक्टिव होता ना, सेलेक्टिव हियरिंग वाला अप्लाई कर लेना कि हाँ
ठीक है, ये थर्ड सीखना है आपको। अब जब ये तीनों चीजें सीख ली तो नेक्स्ट आपको सीखना है हाउ टू लुक इनटू थिंग्स। यानी कि आप जब किसी चीज के बारे में, जैसे कोई गेम आप देखते हो तो सीधा ऐसे भी होता है कि हम सीधा खेलते खेलते सीख जाएंगे। एक होता है कि उस गेम को पूरी तरह देखना कि इस गेम में क्या क्या है, इसमें अपडेट का भी ऑप्शन होता है, सारे ऑप्शंस देखना। तो आपको ये सीखना है नेक्स्ट। उसके बाद कंफर्मेशंस लेना। जब आप देखो, जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं या फिर हमसे गलती हो जाती है, हमें पता होता है कि इस वजह से वो उस वजह से हुआ, तो कंफर्मेशंस लेनी है आपको। ठीक है, कंफर्मेशंस कैसे कि आपको जो एक कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आया होगा जहां आपको एक चीज का बहुत ज्यादा शक था, लेकिन कोई एविडेंस उस वक्त आपके पास नहीं था, आपके दिमाग में था कि ये चीज है, मुझे डाउट नहीं है, मुझे पता है, और वो चीज हो जाए, आपको ऐसा होता ना कि मुझे पता था वैसा वाला कंफर्मेशंस आपको अपनी लाइफ में हर जो भी चीजें बुरी गई हैं, चीजें जैसे ही आपने कर ली, इसके बाद आपने अपने हेल्थ को सुधारने जाना है। हेल्थ को किस तरह, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ किस तरह सुधारना है। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे मैक्सिमाइज करो, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब देखो, ऑक्सीजन मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मेरी तरह से जमीन पे आप बैठ सकते हैं, धरती माँ से जुड़ सकते हैं, पौधों के साथ टाइम बिता सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ऑक्सीजन बॉडी में मैक्सिमम कैसे लाया जाए, होता ना कि सुबह सुबह ही आप योगा और प्राणायाम करो, सब कुछ बॉडी में सही मात्रा में आप न्यूट्रिशन और पानी का लेवल रखो, है ना। ऑक्सीजन का मात्रा अपने शरीर पे बनाए रखना है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो दिमाग पे बहुत गंदा असर करती है। और ओह माय गॉड, कुछ तो गिरा, बहुत अजीब सा मुझे अंदर से डर लगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम नहीं करना है बॉडी में, दिमाग में कम नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके जो मैं बताने वाली हूँ, फाइनल चीज़ जो इस स्टेज पे करनी होती है, उस पे अफेक्ट करेगी। वो है फेथ बिल्डिंग। फेथ किस चीज़ पे? फेथ ऑफ अननोन, अनएक्सपेक्टेड, ऐसी चीज़ में कि ये चीज़ बदलेगा, ये चीज़ मेरी लाइफ में टर्न होगी, टेबल टर्न होंगे, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। ये चीज़ फेथ लाने के लिए आपको ये सब करना जरूरी है जो पिछला मैंने बताया। ठीक है, साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, ऑक्सीजन, वो सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये है पहला पड़ाव। यहाँ पर आपने कर लिया तो शनि की जो 7.5 है, या फिर आपके लाइफ की जो पहला जो हिट हुई है ना, वो लेवल आपने क्रॉस कर लिया। मतलब मान लो कि अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे जाना आपके लिए मक्खन है। तो नेक्स्ट आ जाएगा मिड पार्ट, जहाँ पर आप पॉवर्टी के दलदल में आधे से ज़्यादा डूब चुके हो, और जहाँ आपको लगता है कि जितना मैं पैर मार रहा हूँ उतना मैं दबता क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं कहाँ नीचे को कहाँ धंसती जा रही हूँ, मुझे तो ऊपर जाना था, अब मैं क्या। और उसके बाद नीचे जाना था, मुझे ऊपर जाना था, नीचे ही चलते जा रहा, तो क्या थॉट आएगा कि अब तो नहीं मैं निकल पा रही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो सबसे बुरा है, जो आपको दलदल में फंसा रहा है, वो है मैनेजमेंट स्किल। आपकी बहुत पुअर हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ये चीज़ अकर किया और पॉवर्टी आपको आपके लाइफ में आई, और ऐसा भी हो सकता है आपके चक्कर की वजह से ही ये खराब हुई। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्किल्स आपको कैसे अपने अच्छे करने हैं। मैं पहले ना ऐसी एक बात बताती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एग्जांपल नहीं, मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ। एग्जांपल रेफरेंस ये है, आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी है अक्षय कुमार की? उसमें वो जो सकी का बाप होता है, वो उसको वो जब बोलता है कि मुझे कुंफू सीखना है, मुझे उससे ल्यूशन उससे बदला लेना है अपने दादा का, जब वो ऐसा बोलता है, तो वो उसको ना लगातार वो टेबल में होता ना बेलने वाला टाइप, कोई कुछ तो देते हैं वो एक्सरसाइज, मुझे सीरियसली पता नहीं है, बस वो मूवी मैंने अभी रिसेंट भी देखी थी पर मैं स्टिल भूल गई। कुछ तो देते हैं वो, पहले ऐसे रगड़ने को बोलते हैं, फिर वो ऐसे करके रगड़ रहा होता है, वो बोलता है क्या करा रहा है भाई मेरे से। ठीक है, वो फाइनल उसको सीधा उसको कुंफू नहीं सिखाते। कुंफू सीखने के लिए क्या वो निट पिकिंग होती है ना, वो करा उन्होंने। मनी मैनेजमेंट आपको सीधा ही नहीं सीखना है कि आपने वीडियोस देख ली वो सब करे, जिस पे है हाँ वो सीधा सीख सकती है, अच्छी बात है। जो नहीं सीख सकते, जो शुरू से सीखना चाहते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको निट पिकिंग करनी पड़ेगी। अब आपकी मनी हैंडलिंग कितनी अच्छी है, एक्सपेंडिचर आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा।
क्योंकि फाइनल स्टेज तो आपके मैदान में उतरने की है। मैदान में उतरने का क्या मतलब है कि आपने ऑब्जर्व भी कर लिया है, अब आपने स्किल्स भी सीख लिए हैं, तो थर्ड पार्ट तो यही होगा, वापस से ये जो पॉवर्टी है इसको हटाने के लिए युद्ध करना है। तो मैदान में उतरने से पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो इसका मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे बताती हूँ। महीने के 30 दिन है, ठीक है, 28 वाला फरवरी निकाल दो। हाँ, ज़्यादा होशियार मत बन जाना कि सारे 30 के थोड़ी होते हैं, 31 के भी होते हैं। महीने के 30 दिन ऐसे ही एवरेज ऐसे ही ले लो आप, ठीक है। महीने के 30 दिन होते हैं ना, 10 दिन ऐसा होता है कि मुझे ये क्या हो रहा है ऐसा है, तो मैं ना आधा कुछ खा रही हूँ, थोड़ा मील खा रही हूँ, थोड़ा नहीं खा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर करने को काम बहुत ज़्यादा ऐसे है तो मैं इग्नोर कर रही हूँ अपनी ये वांट को कि मुझे नहीं खाना, या फिर मैं अपने इस वांट को थोड़ा दूर रखती थी कि कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा वैसे वाला। और 5 दिन फुल फ्रस्ट्रेशन के बिताती थी कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे ये नहीं खाना है, खाने से मुझे बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ मैं, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना पछता है, मुझे ये नहीं पछता, वो वाला, ठीक है। अब 5 दिन मेरे प्लानिंग के होते थे, तो आप कैलकुलेट करो, 10 20 हो गए, 5 5 10 हो गए 30, तो पूरे 30 दिन है मैंने कैसे गुजारे, सिर्फ 5 दिन मैंने प्लानिंग के लिए। अब ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर पे कि पहले मैं अवेलेबल था वो चुपचाप खा रही हूँ, फिर जो खा नहीं पा रही हूँ फिर फ्रस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है, ऑर्डर ऐसे ऐसे भी हो सकता। तो प्लानिंग के देखो 5 दिन बाद में ही आए, यानी कि सबसे पहले जो चल रहा है वैसे चलने दो, उसके बाद जो चल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद पूरी तरह गिर जाना कि यार ये क्या है, मैं अब पूरी तरह एड्रेस करना चाहती हूँ, या फिर मैं पूरी तरह अपने अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, उसके बाद प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्लानिंग यही होती है, क्योंकि ये जो आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, वो जो अवेलेबल आपने खाया है, उससे इधर से ना माइंड का बैलेंस बनता है। क्योंकि आप बिल्कुल ही अपनी सुनते जाओगे पूरे 30 के 30 दिन, तो आपका बैलेंस खराब होगा, आप हम्बल नहीं रह पाओगे लाइफ में। और आप अगर अवेलेबल जो है वही खाते जा रहे हो, तो आप सेल्फ लव क्या है वो भूल जाओगे। तो आपको बैलेंस बना के चलना ही है। सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर आपकी हिट होती है, कोई अच्छी बात है। उसके बाद बिल्कुल नहीं, ये सर्वाइवल मोड भी में भी ये चीज़ टैकल नहीं हो रही है तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद गड़बड़ को एड्रेस किया, उसके बाद प्लानिंग किया, ठीक है। आपका वो बैलेंस बना के, अब देखो, अब आप हम्बल भी हो, अब आप सेल्फ लव भी हो, अब आपको क्या करना है, कुकिंग। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक शोर से आप थोड़ा जब हट के देखोगे ना, कि कोई बोल रहा है कि बेसिक स्किल है, ये है, कोई कह रहा है कि नहीं, 2 लोग पार्टनर अप करके, टीम अप करके अगर घर जैसे चलाते हैं तो एक रोल उठा रहा है, वो रोल उठा रहा है, उस सबको अभी दफा करो, ठीक है। अभी वो बोलने का टाइम ही नहीं, अभी वो बोलने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं लड़का होता तो भी मैं यही बोल रहा होता ठीक है, चलो, लड़का लड़की मैं तो नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसे सोचो कि मैं कुकिंग का ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आप जैसे भी सीखो इसको, क्योंकि कुकिंग का मैं क्यों बोल रही हूँ लास्ट में आपको समझ में आएगा। अब क्या है, कुकिंग का सबसे पहले जो भी है, सबसे पहले तो मम्मी, फिर पापा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीका खाना बनाते हैं, उन दोनों से अच्छे से बातें की, और फिर कुछ कुछ बनाने की कोशिश की, नहीं अच्छा बन रहा, फिर वही फ्रस्ट्रेशन लेवल हिट कर रहा है, फिर प्लानिंग हो रही है, फिर ऑनलाइन देखा, सब कुछ देखा, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर शुरू कर दिया मैंने अपना पोर्शन, सिर्फ मैंने इससे स्टार्ट किया कि सिर्फ अपना पोर्शन बनाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा क्यों ख़राब करना है, मुझे ही खाना पड़ेगा। अब कभी जल रहा है, कभी कच्चा है, कभी मसाले सब कुछ है, इंग्रेडिएंट बहुत से है, लेकिन मुझे बैलेंस नहीं करने आए, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चलता गया। मेरी मैनेजमेंट स्किल बहुत पुअर। अब क्या था, मेरे पास रिसोर्सेस थे, मेरे पास सपोर्ट था, मेरे पास गिफ्ट्स थे, मेरे पास सब कुछ था, प्रिविलेज भी है, इस बुरे टाइम में भी मेरे पास एक प्रिविलेज भी है, लेकिन मेरी मैनेजमेंट देखो कितनी पुअर है, मेरे में पेशेंस का कितनी कमी है, मेरे पास एप्लीकेशन कितना मेरा ख़राब है, होता ना हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कितना ख़राब है। ये सब मुझे समझ में आ रहा था इसको अप्लाई करके कि मेरे पास सब कुछ है, सब अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, सब अच्छी बेहतरीन सब्जियां हैं, मतलब सब कुछ है, फ्रेश, जो भी आप नेम लो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आई एंड अप डैश कि यार ये क्या है, ये इतना गंदा क्यों मैं कर लेती हूँ। तो मेरी मैनेजमेंट स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और
उसके बाद बनाने के बाद ये सब क्या है, इतना बिखरा हुआ, ये सब इतना मतलब कहीं पे कुछ रखा हुआ कुछ रखा हुआ, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सब मेरे लिए एक रियलिटी चेक। और उससे ऊपर वहां खड़ने के बाद जैसे होता ना कि छींके आ रही हैं, पसीना आ रहा है, अच्छा स्मेल नहीं कर रहा है, वो सब भी मतलब वो करना कि अरे यार क्या है, इतना मैंने अपने आप को इसमें लगाया, अभी ये कि कोई काम भी नहीं कर रहा है, ये स्किल मुझे मतलब इसके थ्रू मुझे मैनेजमेंट सीखना था, लेकिन अभी और मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है, ये सब लगने लगा। अब जितनी चीजों ने तंग किया, अरे यार फोन में धूप पड़ रही थी, ठीक है। तो अब जितनी चीज़ों ने तंग किया, अब मुझे वो चीज़ें इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि मुझे उन्होंने उस लेवल पे तंग किया कि वो मुझे मेरी मेमोरी में ही बैठ गई, मेरे सबकॉन्शियस में हो गया कि जब मैं ये सब करती हूँ तो क्या क्या मुझे तंग करता है। और ये सब एक्स्ट्राज हैं, मेन टास्क तो मैंने अभी सीखा ही नहीं है, ये एक्स्ट्राज में ही मैं उलझी हुई हूँ, कितना तंग हूँ मैं, है ना। तो इस चीज़ को भी हटाना है मुझे। तो सारी एट अ टाइम सारी एकदम से नहीं कर सकते, वन एट अ टाइम ही कर सकते हैं, है ना। तो अब हम मैनेजमेंट का सबसे पहला सीखेंगे कि चीज़ों को वन एट अ टाइम करना। फिर थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई मेरी, एक दिन अच्छा भी बन रहा है, 2 दिन अच्छा बन रहा है, लेकिन तीसरे दिन फिर खराब हो रहा है, तीसरे दिन क्यों खराब हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे। और क्योंकि थोड़ी सी प्रोग्रेस देख के अंधा हो जाना कि हाँ सब सीख ले आने वाला है, तो उस डोपामिन हिट किया और वो सब ड्रॉप हो गया। मतलब वो हम्बल नहीं रहे ना इस प्रोसेस में भी कि हाँ वन एट अ टाइम भी आप जब कर रहे हो सॉल्व चीज़ों को, तो जैसे एक सीख लिया तो आप ऐसे नहीं करना कि हाँ अब इसमें तो मैं गॉड लेवल हो गया हूँ मैं, मुझे समझ में आ गया सारा कुछ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना इस। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने सच में ही आपको गॉड लेवल का कोई चीज़ आ भी गई है ना, मतलब एक बहुत बड़े टास्क का छोटा सा पार्ट आपको गॉड लेवल आ गया है, तो भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि ह्यूमन एरर ना हो, आप भूल सकते हो, गलती से कुछ हो सकता है, या फिर है ना, ह्यूमन एरर होता ही है। तो ऐसे नहीं समझना कि हाँ अब मैंने एक चीज सीख लिया है, इसमें अब मुझे आगे कुछ सीखना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हर चीज ना एडवांस होती रहती है और आप भी अपग्रेड होते। जल्दबाजी होना, लेजी हो जाना, लेजी मतलब कि ठीक है अभी मैं काम के बीच में ही मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं करना है आपको। चीजें जब सीखने के आप मोड पे हो ना, तो आपको ये नहीं देखना कि मुझे कितने टाइम में करना है, क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं सीख रहा हूँ। और जब सीख रहे हो आप, ऐसे कभी भी अपने आप को टाइम पाबंद मत बना लेना, आपको पूरा फोकस लगाना है। सबने अभी तक क्या समझाया, आपने क्या सीखा, आपने क्या क्या चीजें ओवरकम कर ली, उन सब में आपको अब फोकस लगाना है अपना। तब ही ये जो मैंने कहा ना मिड पार्ट है पॉवर्टी का, वो आप पार कर पाओगे। कैसे? जो मैंने कुकिंग से सारी झंझटों से और मैं अपने आप को 10 में से 8.5 देती हूँ कुकिंग में, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, कुजीन है जो मुझे नहीं आती, लेकिन एक होता ना कि सबका बेस या मसालों की समझ मुझे आ चुकी है 80%। तो इसीलिए मैं अपने आप को 8.5 दूंगी कुकिंग का अभी तक। और सिर्फ ये रेटिंग मैंने जितनों को खिलाया है, ऐसा नहीं है कि मुझे ना कुकिंग करके खिलाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, ये भी मेरे अंदर है, लेकिन ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो मैंने सीखा है कुकिंग का, ये चाहे मैं नेक्स्ट वीडियो की इंट्रो भी डाल सकती हूँ, है ना। हाँ तो ठीक है, ये मैं इंट्रो में डालूंगी, जब आप ये नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना, ये वीडियो याद करोगे आप, तो यहाँ वापस आना। तो मैं अब ऐसे देखती हूँ कुकिंग को, तेल मेरा गाइड होता था, पानी मेरा दोस्त होता था, मसाले गिफ्ट्स होते थे, और नमक गुरु होते थे, ठीक है। गाइड बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी कि जब भी तेल, जैसे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, तेल डालते हो, फिर प्याज डालते हो। जब प्याज पूरा भून चुका है ना, तो ही तेल ऊपर आएगा, मतलब फिर प्याज नहीं दिखेगा आपको, तेल ऊपर में आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए मैं तेल को गाइड की तरह लेती हूँ। मसाले डालते हो, कुछ भी डालते हो, इंग्रेडिएंट डालते हो ना, तो जब तेल ऊपर आ गया समझ लो हो गया काम। और पानी दोस्त, कैसे कुछ भी बढ़ जाता था, नमक या कुछ भी तीखा तूखा बढ़ जाता था, तो पानी हेल्प करता था, लेकिन दोस्त का मिसयूज मत करना। दोस्त का मिसयूज करोगे तो वो बैकफायर करेगा, ठीक है। यानी कि पानी बढ़ भी सकता है अच्छे भले खाने में, ऐसा नहीं है कि आपने बढ़िया करने की जगह सब कुछ खराब ही कर लिया। तो दोस्त का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। फिर आता है गुरुजी, यानी कि नमक का ऐसा है कि स्वाद अनुसार कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, लेकिन करेक्ट नमक भी होती है एक चीज़, यानी कि इसके बाद जिसको मतलब
होता ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स उसने ऐसे बांध दिए है आपस में, वो करते हैं। इसलिए मैं नमक को गुरु देखती हूँ, क्योंकि बहुत सिखाया है इसने मुझे। कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। अलग अलग ब्रांड के जब नमक यूज़ करते हैं तो किसी में मतलब उसमें भी एक वो दिखता था, तो नमक टेस्ट करने के बाद में डालने लगी थी। तो नमक ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। हाँ, बहुत अच्छा। और हाँ, और फ्लेम इसमें काम करेगा दुनियादारी, ठीक है। जितना आप दुनियादारी को बढ़ाओगे उतना वो जितना आपका दुनियादारी से कंट्रोल नहीं रहेगा, वो आपकी सब्जी आके बिगाड़ सकता है ना। तेल आग बढ़ जाती तो सब्जी जला सकता है, और कम हुआ तो अच्छे से पकेगा नहीं, है ना। तो दुनियादारी का कंट्रोल अगर आपके मतलब दुनियादारी आपको कितना अफेक्ट करती है, कंट्रोल में ये आपके कितना है, ये मैं फ्लेम से सीखती थी, ठीक है। तो ये कुकिंग का मैंने सीखा है। कुकिंग अब मुझे डराती नहीं है। जो भी अवेलेबल चीज़ है मसाले देखकर मैं वो बना लेती हूँ, कि कॉम्बिनेशंस बना लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे देख लेती हूँ कि हाँ ये इसके साथ जाएगा, इससे एक अच्छी सब्जी बन सकती है। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा कुकिंग कर ली है, ठीक है, इतने टाइम से कर ली है, और दुखी होके भी की है, खुश होके भी की है, कभी मजबूरी में भी की है कि मुझे अपने डिसिप्लिन से हटना नहीं है, वैसे वाला, ठीक है। क्योंकि मैं इस स्किल के थ्रू बहुत कुछ सीख रही थी। क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ, हमारा माइंड जो होता है ना, वो मिमिक करने में माहिर होता है। मिमिक मतलब सामने सबसे पहले, बहुत छोटी थी मैं बचपन में छोटे ही होते सारे। बहुत छोटी थी जब मैं, तो एक बार ना ऐसे ही मैं पत्तों से ना वो पटाखे फोड़ रही थी। होता था पत्ते को ना, कोई पत्ता लेते हैं, उसको ना ऐसे हाथ में ऐसे रखते हैं, उसके बाद ऐसे मारते हैं तो पटाखे फूटते हैं। तो मैं ऐसे फोड़ रही थी, तो एक भैया आए, वो मुझे कहते कि ऐसी बातें करते करते, तो ना वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ओ छुटकन ऐसे, मतलब ओ बची ये देख, ऐसे ऐसे कुछ तो कर रहे थे वो। तो मैंने कहा यार ये अपने ऐसे 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 कैसे उठा ले रहे हैं। तो सच कह रही हूँ, मैंने उससे पहले ये सब नहीं किया था, लेकिन उनको देखते देखते पता नहीं कैसे मेरे माइंड ने ना एक तरह का ऐसा लग रहा था, मेरा और माइंड ना उनके माइंड के साथ ना तारे अपनी जोड़ चुका है। अचानक ही हो गया वो मुझसे, मतलब मैं ऐसे ऐसे भी कर रही थी घर में उनके सामने हो गया, लेकिन जब मैं वो भी ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे हो गया कि हाँ इसने कर लिया, गुड गुड ऐसे करके चले गए। लेकिन मैं जब अकेले में कर रही थी ना, वो सही से हो नहीं पा रहा था। फिर करते करते प्रैक्टिस से आया, यानी कि हमारा जो माइंड है ना, वो मिमिक कर लेता है, वो उसकी मेमोरी, विजुअल मेमोरी और अडेप्टेशन बहुत ही तगड़ी है। अगर आप पूरा फोकस लगाओ उस चीज़ पे कि कैसा हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि ऐसे ही देखना, उस तरह से जब आप फोकस लगाते हो ना, माइंड बहुत अच्छे से मिमिक करता है। लेकिन इस मिमिक की इंटेंसिटी और डेप्थ आपको बढ़ानी पड़ती है। इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे तो वो हाफ वे ही निकल जाएगा, आपकी मिमिक्री वहीं पे निकल जाएगी। और डेप्थ नहीं बढ़ाओगे तो आप ऊपर ऊपर से, तो मतलब सरफेस लेवल पे, या फिर क्या कहते हैं हम उसको, सुपरफिशियल तो आप हो, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप कॉपी कैट लोगोगे बस, है ना। तो मिमिक भी वो ही कर सकता है पूरी तरह। दो लोगों में सेम टैलेंट है समझ लो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के चाहे टीम में हो, ऑपोजिट हो, लेकिन एक ने कुछ दिखाया और दूसरे ने उससे अच्छा कर लिया, मिमिक करके उसको डेप्थ पहचान ली, इंटेलिजेंस, तो उसके माइंड में पोटेंशियल ज्यादा है, और उसने मिमिक भी इतने अच्छे से कर लिया। और मैंने काफी लोगों को बिल्कुल ही ऐसे पत्थर देखा है जो मिमिक करना ही नहीं चाहते, यानी कि उनका फोकस बहुत कमजोर है, या फिर उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो मिमिक नहीं कर पाते। तो कुकिंग से मैंने मैनेजमेंट स्किल सीखी, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज, मैंने बताया ना, मसाले गिफ्ट्स हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। फिर रिसोर्सेज को यूज़ कैसे किया जाता है, और अपने पैशन के लिए, और इस चीज़ को फिर मैंने ये भी सीखा कि जो चीज़ मैं घुमा के कर रही थी, मतलब ऐसे घुमा के कान पकड़ रही थी, सीधा ही पकड़ा जा सकता है। कुकिंग के बहुत सारे ईजी वे सीखे मैंने, बहुत ज़्यादा ऐसे होता ना कि मेरे को माइंड में सच कहूँ तो एक लिस्ट बनने लगी कि 10 मिनट में बनने वाला क्या होता है, 20 मिनट में बनने वाला क्या होता है, ये सब। मतलब मुझे फिर कोई रश भी करता था ना, जल्दी जल्दी अरे बना ले, अभी निकलना है, हम तो जा रहे हैं, देख ले, फिर तो ऐसे मैं नहीं रश होती थी। जब मुझे कोई ऐसे करता भी था ना, तो मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी मेरी बन गई कि मुझे कोई सच में ही ऐसे बोल देना कि अभी ये हो गया तो वो हो गया तो ये नहीं बनेगा, मुझे पक्का पता होता था कि नहीं मैं कर लूँ। यानी कि अपने आप पे विश्वास मेरे इसीलिए आया मुझे, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी थी, होती जा रही थी, बन गई थी, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट लास्ट स्टेज पे, यानी कि प्रैक्टिकली आप पॉवर्टी आपको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन मेंटली आपने उसे पकड़ रखा है, कैसे कि अब मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बारिश आने वाली है, ओके, आई डोंट नो, गीले होके तो नहीं जाना चाहती मैं। चलो, अगर अब्रप्टली मैं इस वीडियो को बंद करके निकलूं,
समझ जाना कि बारिश की 2-4 बूंदे मेरे ऊपर पड़ चुकी हैं। कोई बुलाता है ना, बचपन में मैं ऐसे ही जानबूझ के बोल देती थी। मार पड़ी है बहुत ज़्यादा मम्मी पापा से। पापा तो इतना नहीं मारते, मम्मी तो कूट देते थे। मम्मी तो मेरे को मैक्सिमम सिखाते थे कि बेटा ऐसे रहना चाहिए, कहा आप वाइल्ड चाइल्ड बन के घूमते हो। ठीक है, तो लास्ट है, पॉवर्टी प्रैक्टिकली चली गई है लेकिन आपने उसको मेंटली छोड़ा नहीं है। तो अब लास्ट स्टेज आएगी जब आप अवेलेबल रिसोर्सेज से ही सोना बनाना आ गया। लास्ट स्टेज में जब आपने मैनेजमेंट स्किल सीखी, तो आपने मैनेजमेंट स्किल से क्या सीखा? अवेलेबल रिसोर्सेज से सोना कैसे बनाना है ना, और सोना बना कैसे सकते हो, वहाँ पर आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा आप अलर्ट है, आपके स्किल्स कैसे आप स्मेल से बता दोगे कि किस चीज़ की कमी है और इसको ऐसे बेहतर या फिर इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स देख लोगे आपकी कि हर किसी में ये फेंकने की, यही डालने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है या फिर कुछ ऐड ऑन भी किया जा सकते हैं। और आपको वही ना, मैंने जैसे बताया कि आपको टाइम का तो अच्छे से पता चल जाएगा कि 5 मिनट में कितना हो जाता है, तैयार हो जाता है, 10 मिनट में कितना है, ये सब आपको आ जाएगा। लेकिन इन सब बावजूद भी ह्यूमन एरर भी आता है, वो भी याद रखना, वो भी मत भूलना। बट उस ह्यूमन एरर को भी आप फिक्स करना जान जाओगे कि मेरे से एक गलती हो गई, अब इसको फिक्स कैसे करते हैं। मैंने कहा था ना, पानी का जैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ, इससे भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। सर्चिंग फॉर मी, नोप। ठीक है अंकल। अरे यार, ये वीडियो में कितने ज़्यादा वो है इंटरप्शन। कोई बात नहीं। कुछ तो मैं सोच रही थी, वो ना एकदम से दिमाग से चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। हाँ, कि उसको फिक्स कैसे करते हैं वो आपको आ गया। जब और अगर आपको कोई मिले ना लाइफ में, कोई भी, वो आपको ऐसे बोले व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट एंड हार्ड वर्किंग अबाउट, हाँ क्या है, इतना भी कोई मेहनत मजदूरी नहीं लगती है कुकिंग बनाने में, कुकिंग सो इजी, जस्ट को टेक्स्ट बुक या फिर वीडियो सेव कर लो, उसका स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ। उनको ऐसे पहले तो ऐसे बोलना कि प्यारे बैठो, प्यारी बैठो, मैं आपको समझाता हूँ, समझाती हूँ। 2 लोग एक ही जैसी रेसिपी, एक ही जैसे स्टेप भी फॉलो करें ना, फिर भी अलग अलग चीज़ें बना देते हैं। एक एक्सपीरियंस से बनाएगा, एक कॉपी कैट बनाएगा। अब जिसने सच में ही सब कुछ आता है, उसने बनाया होगा ना कि पूरे वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो सब समझ के करता है ना, और सारा समझ में आपको आएगा ही तब जब आपके दिल में रिस्पेक्ट आएगी उस चीज़ के लिए। तब तक आपको पूरी चीज़, कोई भी चीज़ पूरी नहीं समझ में आएगी जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं है उस चीज़ के लिए, उसके प्रोसेस की, है ना। तो जो रिस्पेक्टफुली बनाता है उसके खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और जो ऐसी जिसको टेक्स्ट बुक वाला बनाता है ना, वो फिर या तो अपने एंड रिजल्ट को ही कोसता है कि इसी में कमी है, मेरे में कोई कमी नहीं है, देखो मैंने तो सारा फॉलो किया है। वो फिर एविडेंस भी बहुत सारे ऐसे लाने लग जाता है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि इस वाले से मेरी खाना वो हो गया, मतलब इस बंदे से ज़्यादा मेरा खाना अच्छा नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये होता है डिफरेंस सब कुछ सीख के बनाने वाले का, या फिर जिसको इतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन चलो मतलब कर लेता है, बनावटी लोग। ठीक है, मैनेजमेंट इश्यूज हो तो कुक करो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको मैनेजमेंट इश्यूज हैं तो कुकिंग स्किल अपनी बेहतर करो, हेल्थ इश्यूज हैं तो योगा करो, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो पावर लिफ्टिंग, तो आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज हमेशा, ट्रस्ट इश्यूज कोई भी किस तरह के भी हों तब करो आप। इमोशनल आपको कोई इश्यूज है तो साइलेंस एंड राइटिंग को फॉलो करो। ये एवरीथिंग इज फिक्सेबल, अगर आप बस आपको अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है ना, यू जस्ट नीड टू पुट योर एनर्जी इन द राइट वे और सब कुछ हो जाएगा। यही है, सब कुछ फिक्स हो सकता है, ठीक है, एवरीथिंग। बस आपको समझ में आना चाहिए। और अगर जब आप ऊर्जा पे ध्यान दोगे ना, ऊर्जा पे ध्यान देने के लिए ट्रूली आप क्या इमोशनल क्या फील कर रहे हो उस पर आपको जानना ही पड़ेगा। शनि की महादशा, शनि को मैं ट्रूली हार्ट डिज़ायर्स, इमोशंस, पूरा ऐसे माइंड का इसमें बहुत बाद में खेल आता है। माइंड का रहता ही है, वो थोड़ी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन शनि के टाइम में आप दिल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आप अपने इमोशंस को इग्नोर मत करना। शनि पूरी तरह, क्योंकि
रियलिटी चेक आपको मिलता ही तब है जब आप ट्रूली अपने इमोशंस को चेक करते हो। भागना तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है, आप भागते ही आ रहे होगे लाइफ में, भागते भागते ही तो यहाँ पहुँचे हो कि यार मैं मतलब आपको यही नहीं पता दिन में कि आप अगर गंदा फील कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो। मतलब आप हर सुपर नेचुरल चीज़ को वो ब्लेम कर दोगे, क्या पता मेरे इस वजह से हो, इस वजह से हो, लेकिन आप ये एड्रेस नहीं करना चाहोगे कि ये आपके सप्रेशन की वजह से हुआ होगा। तो जो शनि एस्ट्रोलॉजी उसमें नहीं मानते तो शनि मत लेना, वो ये सोचना कि इमोशंस को मैं बहुत ज़्यादा सप्रेस करता हूँ और इस टाइम पे जब ऑलरेडी एक बुरा टाइम है नहीं करना चाहिए। ओके, जब अब लास्ट में चलते हैं, लास्ट पार्ट में। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, मुझे भी अब घर जाना है। हाँ, घर जाना है, आपकी गलती नहीं है, मैं ही बढ़ाई जा रही हूँ बातें करते करते, ठीक है। तो अब लास्ट है मैदान में उतरना है, लेकिन पुराने वाले नहीं। अब आपको ये पता है कि आप वो जब मैदान से गया था हार के, अब वो वाला नहीं है, अब नया वाला उतरा है। रिसोर्सेज की इज्जत है, अपनी इज्जत है, प्रोसेस की इज्जत है। बहुत कमियां रही होंगी तभी ये कमी आई है मेरी लाइफ में, इसकी भी इज्जत है। ये तीनों जब आपकी इज्जत आ गई ना आपके दिमाग में, अपनी प्रोसेस की और रिसोर्सेज की, बस अब आपको मैदान में उतरने के बाद भी जो कुकिंग का था वो सारा आपका माइंड एक्सचेंज कर देगा मनी के साथ, ठीक है। रिसोर्सेज हैं तो उसको क्या कैसे करना है, मैंने दोस्त बोला था, गुरु बोले थे, वो सब वो मिमिक की वजह से आपके माइंड ने ऑलरेडी मैनेजमेंट स्किल्स की सीखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है वो ही उसी पे कर पाएगा, माइंड इसको हर जगह लगाने की ताकत रखता है, ठीक है। इंसान को एक कामनेस देता है, पेशेंस हो जाता है। अब लास्ट स्टेज में सिर्फ आपको अपना इमोशंस को संभालना है, ठीक है। और कुकिंग मैंने इसीलिए जानबूझ के चुना था कि ये एक अवेलेबल टास्क है, घर में ये आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इजीली अवेलेबल टास्क होने की वजह से और ये फेमिलियर भी है। चाहे आप मतलब बोलते हैं ना कि फेमिलियर येट नॉट सो फेमिलियर, वैसी वाली बात है कि कुकिंग आपने कभी की नहीं लेकिन आपके सराउंडिंग में हो रही, तो माइंड अडेप्ट बहुत अच्छे से कर पाता है। मतलब ऐसा नहीं है, पैनिक नहीं करेगा आपका माइंड के, बिल्कुल ही न्यू है चीज़, ऑलरेडी मैं एक स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ तो एकदम नए इन्वायरमेंट में आ गया हूँ, ऐसा नहीं है, कंफर्ट भी होगा माइंड का, ठीक है। तो इमोशंस को लास्ट में संभालना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इनकमिंग का आप रेडी कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपने हेल्थ सुधारा, सेकंड में मनी मैनेजमेंट सीख लिया और तीसरे में आपको इमोशन संभालना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आना है, लॉस आना है, अभी भी आना है क्रिटिसिज्म, आपके रेडी होने के बाद भी आपको क्रिटिसिज्म आएगा, लेकिन अब आपको लेना आता है क्रिटिसिज्म। आपको पता है कि कैसे फिल्टर करते हैं, कौन से क्रिटिक सही है मेरे लिए, वो सब फिल्टर करना आ गया आपको। लॉस कैसे संभालते ये आना चाहिए आपको, क्योंकि पहले लॉस आया और आप उस लॉस को लेके बैठ गए थे, लेकिन अब आपको लॉस को हटाना आएगा। एस्केप नहीं, गलत काम नहीं, आपको लॉस को वो सही सुधारना आ जाता है। और इमोशंस को आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो सुंदर चीज देख के उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहोगे, या फिर कोई सुंदर चीज है आप अपने आप को उसे एक्सप्लॉइट करने नहीं दे दोगे, ये भी आपको आ जाएगा। और अगर आपको अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन अपने स्टिल न्यू पैटर्न्स में भी दिखाई दे तो आपको साइलेंस में जाना है। साइलेंस को मैं देखती हूँ एक ऐसे फूल की तरह जिसको बीज मतलब हनी बीज वो नहीं कर सकते, और हनी बीज का रेफरेंस मैं यहाँ ले रही हूँ थॉट्स के लिए। मैं अपना मतलब मैंने अपना कोई भी मीठी चीज़ है, फूल है, कुछ भी आपने रख दिया, अब थॉट्स सारे आएंगे साइलेंस में ही, वो चीज़ थॉट्स सारे अलाइन होते हैं या फिर आपके पास आते हैं, हर चीज़ हर तरह की बातें आती हैं। फिर आपको उसको राइट करना है, राइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट करने के बाद ही आप रिलीज़ कर पाते हो, राइट करने के बाद ही एग्जैक्टली क्या मन में चल रहा है ओ आप पढ़ जाते हो कि हाँ यार सही चल रहा है। आपके मन से बोझ नहीं उतरेगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। अब जब आपने ये तीनों स्टेज पार कर लिया ना, यानी कि हेल्थ इश्यूज सुधार लिए, आपने प्रैक्टिकल इश्यूज सुधार लिए और अब आपने इमोशनल इश्यूज भी सुधार लिए, तब आपको बायस होना आप रोक दोगे। यानी कि ये अमीर लोग गरीबों के साथ नहीं रहते, ये गरीब लोगों के मुझे साथ नहीं रहना, आपकी मेंटालिटी आपको ऐसे समझ में आएगी कि रिच लोग अगर आप भी अब रिच हो गए हो फाइनेंशियली बहुत अच्छा, तो आपको समझ में आएगा कि आप रिच मेंटालिटी वाले लोगों को अपने साथ रखना चाहते हो। और रिच मेंटालिटी वाले लोग खुद ऐसे ज़्यादातर उसमें रहना नहीं चाहते, हमेशा भीड़ में रहना चाहते, आप हमेशा आपके साथ नहीं रहना चाहते, है ना। गरीब मेंटालिटी से आप दूर रहोगे, गरीबों से आप कोई बायस ही नहीं उठाओगे कि मैं गरीबों के साथ हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिचुएशनल वो अपनी मेंटालिटी बनाओगे कि किस में क्या जरूरी होता है, किस में क्या जरूरी होता है, हर चीज का एक राइट है रॉन्ग है, आपको सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। जब आप ये तीनों चीजें कर लोगे, मतलब ये इसका एविडेंस है कि आपने ये तीनों चीजें अच्छे से करी, कि आप बायस नहीं चुनते। आपकी जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी वो आपको दिखाई देंगी कि लाइफ में बहुत सारी चीजें डर की वजह से या फिर किसी
मेंटालिटी की वजह से जब मैंने फॉलो नहीं की तो वो गलत थी, ठीक है। ये आपको समझ में आना लग जाएगा, मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या कौन सी थी और सही अपॉर्चुनिटी कौन सी होती हैं, ये आपको समझ में आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको समझ में आएगा, पहले आप किसी भी डिले से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आपको होता था, लेकिन अब आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीख ले हो। कैसे? मैं एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, आप बहुत दिनों से ना रूम साफ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं रहे थे, आपका ध्यान बटा हुआ था, अचानक जाती है बिजली, और अगर आपका सब सोशल मीडिया या फिर फ़ोन से रिलेटेड है, ठीक है, सब कुछ है, तो अब आपकी मजबूरी हो गई कि अब आपको रूम साफ करना है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया ना आपने, कवर कर लिया वो डिले, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल देती हूँ, इसके बाद एंड करते हैं वीडियो। अगर आप भी बोर हो गए तो, बोर तो चलो मुझे नहीं पता हो गए कि नहीं, लेकिन हो भी सकते हो। तो लास्ट एग्जांपल ये है कि आप गलत लोगों को अपने से दूर रखना सीख जाओगे। गलत लोग मतलब जब आप बहुत ही बुरे टाइम में थे, ये लोग कुछ ना कुछ बोल के जैसे निकल लिया, कट लिया, आपके लाइफ में एग्जिट ले लिया कि मुझे तेरे लुक्स पसंद नहीं है, मुझे तेरे पास पैसा नहीं है, छी गरीब, ये बोल के निकल गए। अब आप इनको इनके ही पैंतरों से दूर रखोगे। जैसे ये लोग अगर वापस आए, उनको शक हुआ कि इसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है या फिर इसके लुक्स अच्छे हो गए हैं, सब कुछ हो गया, जब वापस आए आपके पास तो आप इनको वैसे ही डरा सको। मतलब जो लुक्स से ज़्यादा वो होते हैं, अफेक्ट होते हैं, उनके सामने आप गंदा रहो, ऐसे फटे पुराने कपड़े रहे, नहीं मैं तो ऐसे रहे हैं, ऐसे उनको भगा दो, मतलब सिर्फ उनके सामने उनको भगा दो, ठीक है। और जो पैसों के लिए छोड़ के गए थे उनको अभी भी झूठ बोलो। झूठ बोलना मतलब सच और झूठ का भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी होते हैं लाइफ में दोनों। उनसे झूठ बोलना कि नहीं पैसे अभी भी नहीं है मेरे पास, निकल, मतलब उनको निकाल देना कि ये लोगों ने, और जिन्होंने आपकी हेल्प की थी ट्रूली, उनको उनके साथ और टाइम बिताना, उनके साथ और अच्छे से बात करना। आपको अपनी गलतियां समझ में आना कि इस इंसान को मैं अपनी लाइफ में एक बर्डन देखता था, या फिर कहते हैं ना, ये वर्ड मैंने ना बहुत ऐसे पहले नहीं सुना हुआ था क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करती थी। एक्वेंटेंस मुझे पता नहीं था क्या होता है, मुझे 2022 में या 21 में पता चला था ये वर्ड होता भी है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मैं अपने लाइफ में एक्वेंटेंस बनाती थी, ठीक है। तो एक्वेंटेंस आप अगर देखो किसी को तो अब उस इंसान को आप वैल्यू करने लग जाओगे। ये सब आप सीखते हो इस टाइम में, ठीक है। तो ओके, ये सब हो गया, शनि महाराज गए, तो शनि महाराज गए, उसके बाद भी आपकी लाइफ में लेसन्स आना बंद नहीं होंगे, ठीक है। आप वापस एक स्टूडेंट बनोगे, सब लर्न करोगे, सब कुछ फिर से दोहराओगे, लेकिन ये सब भी आप याद रखना कि सब आपने जो अभी पुराना सीखा है, क्या पता वापस भी आ सकता है और नए फॉर्म में आ सकता है, या फिर नए चैलेंजेस चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप उसके लिए रेडी रहोगे। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।